जंग का वक्त और रफ्तार हम तय करेंगे। ईरान की गलत फहमी है कि अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। अमेरिकी वजीर जंग की ब्रीफिंग, कहा अभी तो जंग शुरू की है। अमेरिकी सेंटकॉम का 30 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा ड्रोन हमलों में 86%, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई। सदर ट्रंप का भी कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान। ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। पासदाराने इनकलाब ने मिसाइलों की बरसात कर दी। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। इराकी शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। पायलट की तलाश जारी। अमरीकी हुक्काम की तरदीद। और अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी। तेहरान के शिमाली इलाके पर फिजाई हमला, 17 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। 13 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात टारगेट। शुहदा की तादाद 1230 हो गई। ईरान अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी के सामने डट गया। खित्ते में अमरीकी अहदाफ निशाने पर। ईरानी फोर्सेस का नया हमला। दुबई और अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मीज़ाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। बहरैन में भी अमरीकी फौजी अड्डे के करीब आग भड़क उठी। तेल तनसीबात पर भी हमले। कतर का ईरान के 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान का आज़रबाईजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। अब्बास इराक़ची का आज़रबाईजान के हम मनसब को फ़ोन। मामले की तहकीकात की यकीन दहानी। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रमदगान में तबाही। अमरीका चंद हज़ार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। आप ईरान आएँ, हमारे बहादुर फर्जंद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जाबाज अमरीकी हुक्काम को कैदी और निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। अली लारेजानी का 2 टोक पैगाम। अमेरिका और इसराइल की खुली दरिंदगी। ईरान में अस्करी अहदाफ के नाम पर बेगुनाह शहरियों पर बमबारी। 14 तिबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात निशाना। खुरमाबाद और तेहरान में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल बरसा दिए। खुरासान, तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले। बुकान का गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शोहदा की तादाद 1230 हो गई। इसराइल का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी रोनने पर तुल गए। ईरान का अगला रहनुमा कौन होगा हम तय करेंगे। अमरीकी सदर की हठधर्मी, कहा मुज्तबा खामनाई किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में इत्तेहाद और अमन लेकर आए। जंग कब खत्म होगी टाइम लाइन नहीं बता सकता। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की नई क़यादत पर हमले का दावा। ज़मीनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा डट गए। अमरीका से बैकडोर राब्तों की खबरें झूठ करार। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी तेज। वजीर आजम और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी गुफ्तगू। कहा तमाम रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम बरकरार रखा जाए। खित्ते में जंग, ईंधन के मुमकिना बहरान से निपटने का मिशन। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़। ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर गौर। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर। दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी से अमन के लिए खतरा बन चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफ़ियों को ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तनाजुर में ब्रीफिंग। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। तालिबान रजीम की काबिल यकीन जमानत और अमली इक़दाम तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रखने का आज़म। और इंग्लैंड की हार भी यादगार। बड़ा हदफ हौसले पस्त न कर सका। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कांटे का मुकाबला। भारत दूसरा सेमीफाइनल 7 रन से जीतकर चौथी बार फाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम ने 254 के ताकुब में 246 रन बनाए। जेकब बैथल के 48 गेंदों पर 105 रन। इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। संजू सैमसन के 42 गेंदों पर 89 रन। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा।
पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमले आलमी क़वानीन और बैनुल रियासती ताल्लुकात के उसूलों की खिलाफवर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का आज़रबाईजान के हम मनसब को फ़ोन, इजहार यकजहती किया, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमरीकी अहदाफ ईरान का निशाना, दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। हुक्काम की डेरा में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। मुमकिना तेल बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। और पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें अब भी जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, PTI को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। खित्ते में फ़ज़ाई बहरान में शिद्दत। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मजीद 145 परवाजें उड़ान न भर सकी। अबू धाबी कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। सऊदी अरब में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उमरा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर। दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी से अमन के लिए खतरा बन चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफ़ियों को ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तनाजुर में ब्रीफिंग। अफगान तालिबान रिजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। तालिबान रिजीम की काबिल यकीन जमानत और अमली इक़दामात तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रखने का आज़म। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी ताकत से जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। एमुनेशन डिपो समेत 41 पोस्टरों को निशाना बनाया। मुअस्सर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर इजहार तशवीश। खित्ते में हथियारों की दौड़ तेज होने और जनूबी एशिया में तवाजुन बिगड़ने का खदशा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को रियायत आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तस्ना है। जौहरी ताउन के लिए इम्तियाजी सलूक की बजाय आलमी कवानीन पर मबनी यकसा मेयार अपनाया जाए। NHA की आमदन में इजाफा। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की तारीफ। शहबाज शरीफ की सर्विस एरियाज की बेहतरी और दीगर इकदामात की भी पज़िराई। टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ नीलामी एहसन इकदाम करार। आमदन में 63% इजाफा टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदामात से मुमकिन हुआ। रवा साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग। नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट और कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपीज फाड़ दी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को दूसरी अपील का हक भी दे दिया गया। ये हुकूमती नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल है। मुस्बत तब्दीलियों के बायस हुकूमत ने साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़। विफाकी वज़ीर कानून की बिल में तरामीम की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने बिल में 3 तरामीम को आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा, चेयरमैन नैब की तौसीब पर मुशावरत होनी चाहिए। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते में तारीख देने की हतमी मोहलत। 12 मार्च तक DCs मैप फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर भी इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। विफाकी वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से जायद घरानों की मुआशी ढाल बनेगा।
बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी तोशाखाना फौजदारी केस में अब तक कितनी सजा काट चुके हैं, अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल, 2 साबिक कप्तान सिलेक्टर बन गए। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी में शामिल। आकिब जावेद और असद शफीक पहले ही 4 रुकनी पैनल का हिस्सा हैं। पीसीबी ने सिलेक्टर अलीम डार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। और बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद मैनेजमेंट को लाइफलाइन मिल गई, तब्दीली का इम्कान चल गया। पीसीबी का T20 कप्तान और कोच पर एतमाद बरकरार। सलमान आगा और माइक हैसन मुआहिदे के मुताबिक काम जारी रखेंगे। पीसीबी तसलसल बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद को भी कोई खतरा नहीं।